प्लेटो, बुक का नाम है रिपब्लिक या द रिपब्लिक। उसकी जो थ्योरी है जस्टिस है उसका बेस्ड ऑन मोरालिटी है, ड्यूटीफुलनेस के बारे में है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट कुछ गीता में भी मिलता है, स्वधर्म पालन। 2 लेवल पे जस्टिस की बात कर रहा है, जस्टिस फॉर इंडिविजुअल और दूसरा जस्टिस फॉर स्टेट। इंडिविजुअल के लिए यह है कि भाई 3 क्वालिटीज इन राइट प्रोपोर्शन इन ह्यूमन सोल, जिस भी क्लास का हो उसके हिसाब से राइट प्रोपोर्शन में हो। जबकि स्टेट के लिए 3 क्लासेस परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज विदाउट इंटरफेरेंस इन फंक्शंस ऑफ अदर। तो अपना अपना काम करे हर क्लास और एक दूसरे में इंटरफेयर ना करे। और इंडिविजुअल की भी बात की, स्टेट की भी। और इंडिविजुअल रिट लार्ज तो वो स्टेट हो जाएगा। तो एक तरीके से वो प्रोपोर्शन सही हो, वो मतलब इंडिविजुअल है उसकी यूनिट, और वो अगर सही होगा, सब ऐसे इंडिविजुअल सही होंगे तो स्टेट। और हम 3 प्रिंसिपल्स ऑब्जर्व करते हैं प्लेटो के थ्योरी में। एक तो है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, दूसरा है नॉन इंटरफेरेंस, तीसरा है हार्मोनी। क्रिटिसिज्म्स क्या हैं? पहला तो यह है कि भाई आर्बिट्ररी डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन सोल दे रखा है आपने, मन से ही, मतलब कॉपर गोल्ड वगैरह, गोल्ड सिल्वर कॉपर। दूसरा क्रिटिसिज्म यह है कि भाई इट सैंक्शंस सोशल डिस्क्रिमिनेशन लाइक वर्ना सिस्टम की तरह कर रहा है। और तीसरा क्रिटिसिज्म कार्ल पॉपर का सबसे, मतलब उसका काफी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है कि प्लेटो की थ्योरी मतलब विल लीड टू टोटलिटेरियनिज्म। लेकिन सिग्निफिकेंस क्या है प्लेटो का? फर्स्ट, सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ जस्टिस। दूसरा, ही is giving importance to justice, to the ideal of justice, and also talking for both, giving justice for both state and individual, at state and individual level, yeah, for both state and the individual. Conclusion: from modern point of view, it can't be called a theory of justice, क्योंकि मतलब हम distributive justice की बात करते हैं सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी में, स्पेशली सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं। एरिस्टोटल की बुक है एथिक्स या दी एथिक्स। 2 फॉर्म्स ऑफ जस्टिस की बात कर रहा है, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। उसका कंसर्न है, यूनिवर्सल तो आइडियल जस्टिस हो गया, उसका कंसर्न है पर्टिकुलर जस्टिस। पर्टिकुलर के 2 टाइप हैं, रेट्रिब्यूटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। दोनों में अगर डिफरेंसेस देखें तो कंपेयर करें तो रेट्रिब्यूटिव जो है वो रेक्टिफिकेटरी या फिर करेक्टिव है नेचर में, इन नेचर। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, रिसोर्सेज एटसेट्रा के बारे में है। रेट्रिब्यूटिव जस्टिस अप्लाइज in cases in both voluntary and involuntary relations. Distributive justice extends to society, economy, politics, etc. तो ये voluntary involuntary relation में अप्लाई कर रहा है और ये एक्सटेंड कर रहा है हर डोमेन में, मतलब सोसाइटी के, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, जो भी इकोनॉमिक पॉलिटी। फिर तीसरा प्रिंसिपल, रेट्रिब्यूटिव में प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी फॉलो किया जाता है, एक तरीके से एन आई फॉर एन आई, इस तरह का। डिस्ट्रीब्यूटिव में प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल इक्वालिटी फॉलो किया जाता है, सिमिलर विद सिमिलर, डिसिमिलर विद डिसिमिलर। रेट्रिब्यूटिव जस्टिस जो है वो इट कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जज या जुडिशरी, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जनरली कम्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ या डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर। यूनिवर्सल जस्टिस जो है आइडियल फॉर्म ऑफ जस्टिस है। व्हेन यूनिवर्सल जस्टिस इज अप्लाइड इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड इट इज कॉल्ड पर्टिकुलर जस्टिस। प्रोपोर्शनल इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिया है इसने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए, इक्वल ट्रीटमेंट विद इक्वल्स, अनइक्वल ट्रीटमेंट विद अनइक्वल्स। और इसके लिए क्राइटेरियन इसका क्या है? दो है क्राइटेरिया। एक तो प्रॉपर्टी, जो ज़्यादा अमीर है उनको ज़्यादा फेवर करो, और दूसरा ट्रेडिशनली जिनको ज़्यादा मिलता है उनको ज़्यादा दो। क्रिटिसिज्म ऑफ रेट्रिब्यूटिव जस्टिस अगर बात करें तो ये इम्पॉसिबल है इन सर्टेन केसेस, फॉर एग्जाम्पल मैसेकर, मर्डर, रेप एट्सेट्रा। क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ प्रोपोर्शनल इक्वालिटी अगर देखें तो
जैसे मॉडर्न फिलोसोफर ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, जैसे कि रॉल्स, कि भाई डिफरेंशियल ट्रीटमेंट तो फेवर वो भी कर रहा है, लेकिन उसका कहना है whenever differential treatment is applied it must be in favor of weaker sections. फिर क्रिटिसिज्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इसके एरिस्टोटल का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो ये प्रॉब्लम ये है कि ही इज फेवरिंग रिच, तो उससे क्या होगा, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर विल इंक्रीज, तो ये क्रिटिसिज्म हो गया। आखिर में सिग्निफिकेंस क्या है एरिस्टोटल की थ्योरी का, ही वॉज द फर्स्ट टू अप्लाई द आइडियल ऑफ जस्टिस एट प्रैक्टिकल लेवल। His retributive justice is similar to modern concept of legal justice. कैसे वॉलंटरी रिलेशंस हैं, वॉलंटरी रिलेशंस वाले एक तरीके से सिविल केसेस के बराबर हो गए, और इनवॉलंटरी रिलेशंस वाले केसेस एक तरीके से क्रिमिनल केसेस हो गए। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड प्रोपोर्शनल इक्वालिटी, ये सिग्निफिकेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड प्रोपोर्शनल इक्वालिटी are very relevant today in broader philosophical sense, though they need to be applied with certain modifications. John Rawls' theory of justice, ऐसे है उसका Justice as Fairness, बुक का नाम है A Theory of Justice। उसकी थ्योरी कैसी है, लिबरल, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड प्रोसीजरल। उसमें वो बात कर रहा है ओरिजिनल पोजीशन की, जहां कॉन्ट्रैक्टर्स सिट टुगेदर अंडर वेल ऑफ इग्नोरेंस, और चूंकि वो रैशनल क्रीचर्स हैं देयरफॉर दे विल फॉलो मैक्सिमम रूल। फ्रेम्ड रूल्स इन दिस वे, इस तरीके से जो रूल बनेंगे दोज रूल्स विल रिकॉग्नाइज मेरिट बट एट द सेम टाइम will try to maximize opportunities for the least developed classes या least developed sections। मेरिट को तो रिकॉग्नाइज करेगा, एट द सेम टाइम जो मिनिमम प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। दो प्रिंसिपल्स कौन से हैं, पहला तो है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ लिबर्टीज, और दूसरा है वो कैसे अरेंज किए जाएं सोशल एंड इकोनॉमिक जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो उसमें दो आ जाते हैं, ए डिफरेंस प्रिंसिपल, और इसका जस्टिफिकेशन क्या है, चेन प्रिंसिपल। बी प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इन तीनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लेक्सिकल प्रायोरिटी क्या बोलती है कि लिबर्टी प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद डिफरेंस प्रिंसिपल। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन से क्या है इसके, भाई लिबर्टी प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है मार्केट सिस्टम, हालांकि वो रेगुलेशन की भी बात कर रहा है, तो रेगुलेटेड मार्केट। डिफरेंस प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है वेलफेयर स्टेट एंड एफर्मेटिव एक्शन। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है मेरिट को रिकॉग्नाइज कर रहा है वो। फिर क्रिटिसिज्म ऑफ रॉल्स, मार्क्सिस्ट का कहना है कि भाई जस्टिस इन लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म नॉट पॉसिबल, मार्केट सिस्टम इज इनहेरेंटली अनजस्ट। फिर लिबर्टेरियंस का क्रिटिसिज्म है कि भाई रॉल्स की थ्योरी विल किल लिबर्टी। नॉजिक का क्रिटिसिज्म है कि भाई वीक एथिकल फाउंडेशंस हैं, इट वायोलेट्स कांटियन एथिक्स, जो कि रॉल्स खुद फॉलो करने की बात कर रहा है। फेमिनिस्ट का क्रिटिसिज्म है, पहला ये कि मेल टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस यूज किए जा रहे हैं, और दूसरा पर्सनल इज पॉलिटिकल। फिर कम्युनिटेरियंस का क्रिटिसिज्म, जस्टिस इज अ कल्चर बाउंड कॉन्सेप्ट। सिग्निफिकेंस ऑफ रॉल्स क्या है, सिग्निफिकेंस ये है, पहला तो ये कि ही फेवर्स वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस, जो कि एसेंशियल है सोशल स्टेबिलिटी के लिए भी, और साथ में एथिकली भी जस्टिफाइड है। दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि ही आंसर्स वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसफी इन अ बैलेंस्ड वे, मतलब कौन सा, मार्केट और स्टेट का डिस्प्यूट जो है। उसके बाद अगला सिग्निफिकेंस ये है कि ही एनालाइजेस रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस इन अ बैलेंस्ड वे दैट दे कैन कोएग्जिस्ट, कॉम्प्लीमेंटैरिटी बता रहा है इन तीनों में, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस में।
फिर अगला सिग्निफिकेंस ये है कि चार्ल्स बीड्स का कहना है कि भाई रॉल्स थ्योरी कैन बी यूज्ड टू एड्रेस डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस एट इंटरनेशनल लेवल। फिर नॉजिक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस या एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसकी बुक का नाम है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। जस्टिस को वो एंटाइटलमेंट के टर्म्स में बता रहा है। एंटाइटलमेंट मतलब वैलिड क्लेम 3x3 की है इसकी थ्योरी। क्लेम कैन बी मेड ओवर 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स क्या है? पहला तो ये है देयर सेल्व्स, यानी कि कोई पर्सन खुद, उसकी माइंड, बॉडी, टैलेंट एटसेट्रा। दूसरा नेचुरल वर्ल्ड, तो उसमें ऑल द रिसोर्सेज आ जाएगा। तीसरा प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल वर्ल्ड बाय देयर सेल्व्स, तो किसी ने अपने माइंड, बॉडी, टैलेंट वगैरह का यूज़ करके नेचुरल वर्ल्ड के चीज़ों से प्रोडक्ट्स बनाए। इन 3 चीज़ों पे क्लेम किए जा सकते हैं, लेकिन वैलिड क्या होगा उसके लिए फिर 3 प्रिंसिपल आ जाते हैं, इसलिए 3x3। तो 3 प्रिंसिपल क्या है? पहला इनिशियल एक्विजिशन का प्रिंसिपल है, दूसरा वॉलंटरी ट्रांसफ़र का प्रिंसिपल है, तीसरा रेक्टिफिकेशन और करेक्शन का प्रिंसिपल है। तो पहले हर प्रिंसिपल में 2 कंडीशंस है, दोनों का एक साथ फुलफिल होना ज़रूरी है। पहला प्रिंसिपल इनिशियल एक्विजिशन, उसमें कंडीशंस हैं 2, ए प्रीवियसली अनओन्ड एंड बी somebody uses his labor to modify it। दूसरा प्रिंसिपल है वॉलंटरी ट्रांसफ़र, तो उसमें 2 कंडीशन है, ए प्रीवियस ओनर एंड बी he voluntarily disassociates। तीसरा प्रिंसिपल है रेक्टिफिकेशन और करेक्शन, तो इसमें भी 2 कंडीशन है, ए अनजस्ट एक्विजिशन हिस्टोरिकली एंड बी डिमांड टू रिटर्न और रेक्टिफाई इट।